हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी पर। आज हम बायोलॉजी के 751 से लेके 900 तक के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर है अंडजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिससे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम प्रदान करता है क्या? रोग प्रतिरोधक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन क्या कहलाता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो यौवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? तो प्लेसेंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो आंसर है निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में वृषण कोष शरीर से बाहर क्यों होता है? तो आंसर है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण पोष बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। आंसर है शुक्र वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? आंसर है शुक्र वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आंसर है अंडाशय या ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किस में निर्मित होते हैं? आंसर है अंडाशय या ओवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफियन पुटक या फॉलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है? आंसर है कोटर या एंट्रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र वाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? आंसर है गर्भाशय या ग्रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को कहा जाता है भ्रूण नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? आंसर है बीज वाहिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? आंसर है शुक्र वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? आंसर है फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? आंसर है गर्भ निरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्यतः आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है? आंसर है शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? आंसर है वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मां के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग 9 महीने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में निषेचित अंडा गर्भाशय के औस्तर में प्रत्यारोपित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? आंसर है
भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महिला जनन अंग नहीं है? आंसर है शुक्र वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। आंसर है मूत्र मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? आंसर है फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है कोशिका का आकार घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? आंसर है गर्भाशय की परत के टूटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडा युग्मज गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। आंसर है वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नालिका के साथ जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ महिलाओं में कुछ समय के कारण फलन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणु को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है, उसे कहा जाता है क्या? विट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान उसके वंशाणु का आधा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? आंसर है गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? आंसर है अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? आंसर है डिंब का निषेचन परखनली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? आंसर विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? अष्टभुज या इसको सिंघाड़ा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकरण दिया गया है तो बेरी एक विषाणुजनित संक्रमण है, यह गलत है, लेकिन विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनता है, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? आंसर है गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए किससे संबंधित है? आंसर है रेटिनॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है? आंसर है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूरों से खून आना शामिल है उसे आहार में विटामिन सी शामिल करके रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है क्या? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी स्कर्वी का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? आंसर विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनॉल मुख्य रूप से विटामिन ए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के रक्त का थक्का जमने में समस्या विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? आंसर विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 को थायमिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? खून के जमने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने की विफलता की कमी के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने की विफलता की कमी कारण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? आंसर विटामिन B1 की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉड लिवर तेल या मछली का तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के लिवर ऑयल में दोनों विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? आंसर है गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आंसर है विटामिन B12।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? आंसर है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबालमिन को विटामिन B12 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन विटामिन B3 का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? आंसर है विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? आंसर है हरी सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलेग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन क्या है? आंसर है विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? आंसर है काली खांसी, टेटनस या डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली खांसी को पर्टूसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? आंसर है आंत्र ज्वर या टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है डिप्थीरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार है? आँखों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? आंसर है गठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? आंसर है मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? आंसर है खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? आंसर है खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? आंसर है प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला है पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार होता है? आंसर है एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार होता है? आंसर है हृदय रोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? आंसर है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है मादा एनाफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? आंसर है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? आंसर है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का विषाणु शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किससे संबंधित है? आंसर है यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया यकृत की एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता गठिया का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठिया एक बीमारी है जो जोड़ को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? आंसर है रोगाणुवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? आंसर है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? आंसर है कम इंसुलिन स्राव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? आंसर है मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से भय किस रोग का लक्षण है? आंसर है रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान करें। आंसर है क्वाशियोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? आंसर है क्वाशियोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है? उपरोक्त सभी, फोलिक अम्ल, विटामिन B12 और लोहा, तीनों कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? आंसर है अबूर्द विशेषज्ञ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? आंसर है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? आंसर है रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? आंसर है रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? आंसर है रेबीज का विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? आंसर है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? आंसर है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता? आंसर है एलिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है? आंसर है लुकोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोडर्मा त्वचा की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर द्वारा वहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? आंसर है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता? आंसर है कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट HIV के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणुजनित रोग नहीं है? आंसर है रिंडरपेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है? आंसर है रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता? आंसर है मच्छर का काटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? आंसर है हाइड्रोजेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा पथरी का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होता है? आंसर है RBC की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला बुखार या पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? आंसर है मादा मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाणु संबंधी रोग है क्या? उपदंश। तो इस तरह से 900 तक क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके आगे का वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अगर यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें। धन्यवाद।